अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, जो हमने कल लेक्चर डिस्कस किया है वो है स्टॉप वॉच का, और आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरिंग सिलेंडर के। ये हमारी जिंदगी में क्या अहम किरदार अदा करता है। तो चले स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर क्या है। अच्छा जी, मेजरिंग सिलेंडर क्या है? मेजरिंग सिलेंडर एक ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना हुआ एक सिलेंडर होता है, जिससे हम लेंथ वाइज कोई भी चीज का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। इट हैज अ स्केल अलोंग इट्स लेंथ दैट इंडिकेट्स द वॉल्यूम इन मिलीमीटर। वो क्या कहता है जी, ये एक ऐसा स्केल है लेंथ का जो क्या करता है, मिलीमीटर के अंदर हमें वॉल्यूम मालूम करने में मदद देता है। वॉल्यूम को मिलीमीटर में मालूम, मिलीलीटर में, मिलीमीटर नहीं सॉरी, मिलीलीटर में मालूम करने की मदद देता है। मेजरिंग सिलेंडर हैव अ डिफरेंट कैपेसिटीज फ्रॉम 100 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर, यानी कि ये 100 मिलीलीटर से 2500 मिलीलीटर तक हमें एक कैपेसिटी देता है कि हम उसे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद देयर आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और पाउडर्ड सब्सटेंस, यानी कि वो सॉलिड, हम सॉलिड को भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये कहता है कि ये ज्यादातर मेजर किस लिए होता है, या तो ये किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, या किसी भी पाउडर्ड फॉर्म का वॉल्यूम मालूम करने के लिए ये हमारी मदद करता है वॉल्यूम मालूम करने के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आता है इट इज आल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। ये हमें इरेगुलर शेप, यानी कि किस जो वैसा सॉलिड जिसकी कोई शेप ना हो, ये हमें उसको उसके वॉल्यूम को भी सॉल्व करने में मदद देता है, यानी कि उसका वॉल्यूम निकालने में भी हमारी मदद करता है। उसके बाद आती है इनसॉल्युबल इन लिक्विड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इसके अंदर हम क्या, डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ जब हम मेजरिंग सिलेंडर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो ये आप लोगों ने अभी जेन में रखना है, लिक्विड इनसॉल्युबल इन अ लिक्विड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। उसके बाद कहते हैं जी द सॉलिड इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनर वाटर और लिक्विड। तो हम क्या करते हैं जी, जो मेजरिंग सिलेंडर है उसको उसके अंदर हम किसी भी सॉलिड को प्लेस करते हैं ताकि हम उसका वॉल्यूम निकाल सके। तो नेक्स्ट आ जाए हाउ टू यूज अ मेजरिंग सिलेंडर के, मेजरिंग सिलेंडर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाइल यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकल ऑन द प्लेन सरफेस, यानी कि ये ना हो कि ये ऐसे पड़ा हुआ हो स्लोप की शक्ल के अंदर और आपकी रीडिंग जो है वो सही ना आ रही हो। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास शर्त क्या है कि ये प्लेन सरफेस के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद कहता है जी टेक अ मेजरिंग सिलेंडर। सबसे पहले हमने सरफेस को देखना है कि सरफेस ठीक है या नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम मेजरिंग सिलेंडर लेंगे जिससे हमने मेजर करना है उसको उसी वर्टिकल वर्टिकल इस तरह हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर वर्टिकल हम उसको प्लेस कर देंगे। पोर सम वाटर इनटू इट, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और नोट द सरफेस ऑफ द वाटर इज कर्व्ड। तो हमें ये पता चलेगा कि जो ये सरफेस है वाटर की वो कर्व है, यानी कि इस तरह है। ठीक है। उसके बाद मेनिस्कस ऑफ द मोस्ट लिक्विड कर्व डाउनवर्ड व्हाइल द मेनिस्कस ऑफ मर्करी कर्व अपवर्ड। अब ये इसका मतलब क्या है, इसको जरा समझे। द मेनिस्कस ऑफ द मोस्ट लिक्विड आर डाउनवर्ड, इस तरह होते हैं, लेकिन जो कर्व है मरकरी का वो इस तरह बनता है, यानी कि ये अगर वाटर लेवल है तो ये जो है मनिस्कस ये कनकेव बन जाता है और मरकरी का कन्वेक्स तरह बन जाता है। उसके बाद कहता है द करेक्ट मेथड टू नोट द लेवल ऑफ द लिक्विड इज अ सिलेंडर इज टू कीप द आई एट द सेम लेवल ऑफ द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड, यानी कि अगर लिक्विड इस तरह है तो ये देखें, ये जहां तक आपके पास ये लेवल होना चाहिए कि आप उसको सही तरीके से मेजर कर सकें। ये उसका सही मेथड है कि आप उसे मेजर कैसे कर सकते हैं। ये करेक्ट पोजीशन है। अगर इनकरेक्ट पोजीशन हो तो आपके पास जो वो रीडिंग्स होंगी वो ठीक नहीं आएंगी, यानी कि आप ऊपर से देख रहे हैं तब भी मेनिस्कस चेंज हो जाएगा, नीचे है तब भी मेनिस्कस जो है वो उसका चेंज हो जाएगा। तो यहां तक थी हमारे पास वो मेजरमेंट जो हम सिर्फ लिक्विड की मेजरमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि हम किसी भी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड को कैसे मेजर कर सकते हैं। वो कहता है जी मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल इरेगुलर शेप्ड सॉलिड दैट सिंक इन वाटर, यानी कि हम सिंक क्या है, तैरना, जो कि आप कोई भी एक सिंक होता है एक फ्लोट होता है, ये भी आपको आगे जाके पता लग जाएगा। लेकिन सिंक क्या है, अगर आप किसी भी इरेगुलर शेप को, इरेगुलर शेप्ड सॉलिड को पानी के अंदर तैरा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, सिंक कहलाता है। लेट्स लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन। हम एक पत्थर का वॉल्यूम मालूम करने लगे हैं। टेक सम वाटर इनटू अ ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। हम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर एक पानी, थोड़ा सा पानी डालते हैं और क्या करते हैं, उसकी हम रीडिंग को नोट कर लेते हैं। नोट सम वॉल्यूम वी आई
यानी कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर, तो कब का, जब हमारे पास इसके अंदर कोई स्टोन नहीं है। उसके बाद टाई अ स्टोन विद द थ्रेड, हम एक धागे के साथ एक स्टोन को बांधते हैं। लोअर द सॉलिड इनटू द सिलेंडर टिल इट इज फुली इमर्स्ड इन द वाटर, यानी कि हमने जब इसकी मेजरमेंट करनी है वॉल्यूम की, तो वो टोटली सिलेंडर के पानी के अंदर डिप्ड होना चाहिए, यानी कि इमर्स हुआ होना चाहिए। ऐसे ये ना हो कि आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे और हम उसकी रीडिंग्स निकाल रहे हैं। ठीक हो गया जी। नोट द वॉल्यूम वी एफ ऑफ वाटर, यानी कि फाइनल वॉल्यूम को निकालने के लिए क्या है, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसके वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकल आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये उसका फार्मूला है। ठीक हो गया। अब हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, इनिशियल वॉल्यूम फर्ज करें जी हमारे पास यहाँ पे 2 ml था, और हमने जब उसके अंदर स्टोन को इमर्स करवाया तो वो क्या बन गया 240 ml। तो हमने फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस किया, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया वो 40 आ गया। ठीक हो गया जी। यहां तक हमें पता चल गया कि ये मेजरिंग वॉल्यूम कैसे है। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी इस लेक्चर की मेजरिंग सिलेंडर क्या है और ये क्या किस तरह वर्क करता है। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं या कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा कि ये कैसे वर्क करता है। और कल जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर होने वाला है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।